नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो मिलेंगे 3,000 रुपए का पेंशन हर महीने। और यह योजना केवल वृद्धा लोगों के लिए है। अगर आप भी बुढ़ापे में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पेंशन फॉर्म भरना होगा ई श्रम कार्ड से। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं तो जल्द बनवा लें। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG के तहत 2025 की नई सर्वे लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार जिन लोगों के नाम इस नई सूची में आए हैं उन्हें सरकार की ओर से 1,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता घर बनाने के लिए दी जाएगी। भारत सरकार ने देश के कई राज्यों में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल माफी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली बिल 50,000 रुपए तक का बकाया हो गया है तो भी बिजली बिल माफ किया जाएगा। LPG गैस सिलेंडर वालों की हो गई बल्ले बल्ले। LPG गैस सिलेंडर द्वारा 550 रुपए में नहीं बल्कि 620 रुपए में मिल रहा है। अब आप सभी लोग घर बैठे इस LPG गैस सिलेंडर का लाभ ले सकते हैं। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण सभी अविवाहित छात्राओं को एक मुश्त 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि सीधे लाभुक छात्राओं के बैंक खातों में DBT के माध्यम से पहुंचेगी। अगर आप 12वीं पास हैं और कंप्यूटर सीखकर नौकरी या खुद का काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम, जिसके तहत योग्य युवाओं को फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। भारत सरकार ने हाल ही में फ्री राशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब लाभार्थियों को 500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और उन्हें 2 गुना राशन भी मिलेगा। यह बदलाव देश के गरीब और जरूरतमंद वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़कों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने का निर्णय किया है। इसमें स्टेट हाईवे, मुख्य जिला मार्ग और आंतरिक सड़कें शामिल होंगी। इसका उद्देश्य सड़क निर्माण में एकरूपता लाना और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बनाना है। इससे प्रदेश में सड़क नेटवर्क में सुधार होगा और यातायात व्यवस्था में भी सुधार आएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि क्रिस्प उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रम बनाएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्रिस्प का विस्तार संभाग स्तर तक करने की घोषणा की, जिसकी शुरुआत उज्जैन से होगी। मंत्री इंद्र सिंह परमार ने क्रिस्प को कौशल विकास का प्रतिष्ठित केंद्र बताया। क्रिस्प ने 28 वर्षों में 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। निरीक्षण के दौरान 15.85 किलोमीटर लंबे अपलाइन पर बने ग्रेड सेपरेटर का CRS ने निरीक्षण करते हुए पॉइंट की हाउसिंग एवं टंग रेल, ब्रिज लेआउट की ड्राइंग, गर्डर एवं ब्रिज और रेलवे मानक मापदंड पर आधारित स्पान का अवलोकन किया। राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा के मुताबिक कुछ शरारती तत्व नीट 2025 परीक्षा की तारीख में बदलाव, परीक्षा स्थगन या प्रश्न पत्र लीक जैसी झूठी सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं। इन फर्जी संदेशों में अक्सर आधिकारिक लेटरहेड और डिजाइन की नकल की जाती है ताकि उम्मीदवारों को यह असली लगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन से अयोध्या के लिए रवाना हो रही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा न केवल मोक्ष का मार्ग है
बल्कि देश की धार्मिक एकता का प्रतीक भी है। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को वाराणसी, अयोध्या, संत कबीर और संत रविदास की जन्मस्थली के दर्शन का अवसर मिलेगा। सीएम ने कहा कि तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार भी किया जाएगा। राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप पर भाजपा भी हमलावर हो गई है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है। इस परियोजना का संचालन 51 वर्षों तक किया जाएगा, जिसमें आधुनिक तकनीक से भूमिगत उत्खनन द्वारा प्रतिवर्ष 30 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 14 अगस्त को मंडला में बलराम जयंती के अवसर पर प्रदेश के 83 लाख किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आएंगे। इस दिन वे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त किसानों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। यात्रा में सबसे आगे घोड़ों पर महापुरुषों की वेशभूषा में युवा रहेंगे। साधु संत बग्घियों में रहेंगे। यात्रा का नेतृत्व सिख समाजजन द्वारा किया जाएगा। उनके पीछे जैन समाजजन, फिर बोहरा समाजजन और विभिन्न समाजों और संगठनों के लोग शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलता है जो पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड हैं। इसमें मिलने वाली राशि पीएम किसान की राशि से अलग होती है। मध्य प्रदेश में हलधर महोत्सव और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश में दोनों आयोजनों की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 14 अगस्त को बलराम जयंती के अवसर पर किसानों को सौगात देंगे। डॉ मोहन यादव मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की दूसरी किस्त जारी करेंगे। यूपीआई यूजर्स को पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। एनपीसीआई ने सर्कुलर जारी किया है। बैंक और पीएसपी को निर्देश भी दिए गए हैं। आइए जानें इन बदलावों का क्या प्रभाव पड़ेगी देगा। भारत में पंचगंड पर्वतों में स्थित भीम डूंगरी मंदिर दुनिया का एकमात्र 12 मुख वाला शिव मंदिर है, जिसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया गुफा भक्तों को आकर्षित करता है। यहां उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आजादी की वर्षगांठ यानी स्वाधीनता दिवस इंडिपेंडेंस दिन 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे देश में इसे लेकर जोश है। मध्य प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासन के सभी विभागों में 15 अगस्त पर ध्वजारोहण होगा। जिले के मुख्य समारोह में मंत्री या फिर कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के कोयलडरी गांव के सरकारी स्कूल में पहले प्लास्टर गिरने से 2 छात्र घायल हुए थे। अब उसी स्कूल में एक ही कमरे में पढ़ाई और गैस सिलेंडर से मध्याह्न भोजन पकाने की लापरवाही सामने आई है। सरकार ने लोगों से नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। नशा न सिर्फ स्वास्थ्यगत समस्याओं का कारण बनता है, बल्कि ये व्यक्ति के पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी तबाह कर देता है। ये लत सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े कई रिश्तों और लोगों को प्रभावित करती है। इसीलिए नशे को पहली बार और हर बार ना करना ही समझदारी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में आने जाने वाले मेहमानों, आम नागरिकों और आमंत्रित अतिथियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने विशेष व्यवस्था की है। 15 अगस्त को सभी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। DMRC की ओर से जारी बयान के अनुसार सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मेट्रो हर 30-30 मिनट के अंतराल पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से चलेगी, ताकि लोग समय पर कार्यक्रम स्थल पहुंच सकें। इसके बाद सुबह 6 बजे से मेट्रो पूरे दिन अपने सामान्य समय सारणी के अनुसार चलेगी। देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना काल महामारी के समय रोके गए 18 महीने के DA एरियर पर एक बार फिर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि महंगाई भत्ता या महंगाई राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई इस आदेश में बाधा डालता है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने सभी नगर निगमों को 6 हफ्तों के भीतर अपनी कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा।